श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बता दें कि कल 2 अप्रैल बुधवार के दिन नवरात्रि की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनाकर के बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है, जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी भी व्यापार और कारोबार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपके घर और परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। रोग और बीमारी हमेशा के लिए दूर होंगी। आपको अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस उपाय को अपनी किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, चाहे वो धन से संबंधित है, चाहे आप नौकरी चाहते हैं, विवाह शादी को लेकर कोई भी अगर आपकी मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, तो आपको कल नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय बताने वाले हैं जो आपको करने हैं नवरात्रि के विशेष दिनों में। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है पीपल का एक पत्ता। अगर आपको पीपल का पत्ता नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेने हैं रोली यानी कि कुमकुम, और इसी के साथ आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी थोड़ी सी, और इसी के साथ आपको लेने हैं चावल। चावल आपको 2 तरीके के लेने हैं, अलग अलग लेने हैं 2 बर्तन में। एक चावल में आपको हल्दी डाल करके पीला कर देना है और दूसरी कटोरी में जो आपने चावल डाले हैं थोड़े से, उनको आप कुमकुम से लाल कर दीजिए। अब आप ध्यान से समझना कि कैसे आपको स्वास्तिक बनाने हैं और कौन से चावल आपको किस स्वास्तिक पर समर्पित करने हैं। अब आपको सबसे पहला स्वास्तिक रोली से बना देना है। आम का पत्ता या फिर अशोक का पत्ता लिया है आपने उस पर, या फिर आपने पीपल वृक्ष का पत्ता लिया है। सबसे पहला स्वास्तिक आपको रोली का बनाना है। इसके बाद दूसरा स्वास्तिक इसी पत्ते पर आपको बनाना है हल्दी का, यानी कि पीपल के इस एक पत्ते पर आपको 2 स्वास्तिक बनाना है, एक रोली का और एक हल्दी का। अब आपको इन स्वास्तिक पर चावल समर्पित करना है, इनके चावल का छींटा देना है। जो स्वास्तिक आपने कुमकुम से बनाया है उन पर आपको हल्दी से पीला किया हुआ चावल समर्पित करना है, और जो स्वास्तिक आपने हल्दी से बनाया है उन पर आपको कुमकुम रोली से लाल किया हुआ चावल आपको समर्पित करना है। मतलब कि रोली का जो स्वास्तिक है उस पर हल्दी वाले चावल और हल्दी वाले स्वास्तिक पर आपको रोली वाले चावल समर्पित कर देने हैं। इतना करने के बाद जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति रोगी है, बीमार है, या फिर कोई व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है, अपनी नौकरी चाहता है, व्यापार या कारोबार चाहता है, या फिर आपका कोई भी सदस्य है, या फिर आपकी बेटी ससुराल जाना तो चाहती है या फिर ससुराल नहीं जा पा रही है, परेशान बहुत है, ससुराल में उसे कोई परेशान करता है, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अगर आपके घर का कोई भी सदस्य परेशान है, तो एक बार इस पत्ते को आपको जिस पर आपने 2 स्वास्तिक बनाए उसे उस व्यक्ति के हाथ में दे देना है। प्रार्थना करनी है माता रानी से, और इसके बाद उसके हाथ से उठा करके आपको इसे लेकर चले जाना है नीम वृक्ष के पेड़ के नीचे, और नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर के इसे रख देना है। माता रानी से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करनी है। नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने घर आ जाना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य कहते हैं कि नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता। ये बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। इस उपाय के फायदे क्या होने वाले हैं, तो आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, कलह कलेश रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, माँ बेटे में लड़ाई झगड़ा है, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में किसी भी सदस्य का अगर आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन, और साथ ही साथ आपको बिल्कुल थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच शहद लेना है। तीनों चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब आप अपने साथ जो लाल चंदन लेकर आए उस लाल चंदन का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, और इस लाल चंदन का पेस्ट आपको मां अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है। इतना करने के बाद इसी लाल चंदन के ऊपर जो आपने अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाया है उस पर आपको शहद का लेपन कर देना है। पहले आपको कुमकुम लगाना है, उसके ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है।
इतना करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस शुद्ध जल को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। पूरा का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय कर रहा है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की, जो है बीमारियों को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में हर रोज दवाइयाँ आती है, आपकी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा अगर दवाइयों में जा रहा है, कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है, बार बार आपके घर में बीमारियां आ रही है, तो आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में भरना है। इसमें आपको थोड़ा सा इत्र डाल देना है और इसके बाद आपको थोड़ा सा गंगा जल इसी कलश में डाल देना है। इसी के साथ आपको थोड़ी सी 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी इसी पात्र में आपको डालना है। इसके बाद आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, बार बार बीमार पड़े जा रहा है, उसके हाथ से छुआना है। इसके बाद इसे लेकर के चले जाना है नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन किसी भी पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास। पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करनी है। उस बीमारी के लिए बोल देना है कि ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप नवरात्रि की पंचमी के दिन उपाय कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति कितने भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, उसकी हर बीमारी दूर जरूर होती है। और चलिए बात करते हैं आज के चौथे उपाय की। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़े अधिक हो रहे हैं, हर घर की समस्या बनी हुई है, सभी के घरों में झगड़े बहुत होते हैं, इसीलिए आपको ये उपाय जरूर करना है। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपने घर पर दूध से बनी हुई किसी भी चीज का आपको प्रसाद बनाना है, मिठाई बनानी है माता रानी के लिए। इसी के साथ आपको 1 मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको घी भरना है, 1 लंबी बाती का दीपक लगाना है। अब देखिए ये उपाय आपको करना कहाँ है। अगर आपके घर के आसपास किसी भी माँ का मंदिर है तो आप वहां जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर ही अपने पूजा घर में इस उपाय को कर सकते हैं, माँ की फोटो तस्वीर के सामने। अब आपको ये सारी चीजें लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में। जा करके आपको सबसे पहले 1 लंबी बाती का दीपक जो आपने तैयार किया उसे प्रज्वलित करना है, माता रानी से प्रार्थना करनी है। माता रानी का स्मरण करते हुए आपको उस दीपक को जलाने के बाद आप जो प्रसाद बनाए हैं उस प्रसाद को माता रानी को समर्पित कर देना है किसी भी कटोरी में। समर्पित करने के बाद आपको माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, इसीलिए मैं आपका ये प्रसाद बनाया है, और जो प्रसाद घर का व्यक्ति खाए वो शांत हो जाए, अपने आप उसके मन में शांति हो, घर में कलह क्लेश होना बंद हो जाए। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है मनोकामना करनी है। कुछ देर प्रसाद आपको वहां पर पड़ा रहने देना है, उसके बाद उठा लेना है और अपने घर के हर सदस्य को आपको ये प्रसाद देना है। आपके घर का जो भी व्यक्ति इस प्रसाद को खाएगा वो आपस में प्रेम करने लगेगा, झगड़ा करना बंद कर देगा, आपके झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। माता रानी की कृपा आप पर होगी। ये उपाय भी आपको नवरात्रि के पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। वैसे तो आप ये उपाय नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दूध से बनी हुई मिठाई जरूर बनानी है और उसका प्रसाद अपने घर के सदस्यों को जरूर ग्रहण करवाना है, जिससे आपके घर में प्रेम हमेशा बना रहे।